हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल मेडिको प्राइम एजुकेशन। तो आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं आई के बारे में। ठीक है, विजुअल सिस्टम जो एनसीईआरटी में दिया हुआ है क्लास 11th का। ठीक है, न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का जो लास्ट जो टॉपिक है आई और ईयर, वो दोनों डिस्कस होगा। पहले की हम लोग आई डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। ठीक है, हमारा जो टॉपिक रहने वाला है वो है, सबसे पहले बताऊंगा कि मसल्स ऑफ आई क्या होता है। ठीक है, कौन कौन सा होता है, आई का लेयर बताऊंगा। ठीक है, और उसका सारा फंक्शंस, उस लेयर में क्या क्या प्रेजेंट होता है उसका सारा फंक्शंस, और रेटिना का लेयर बताने वाले हैं। ठीक है, और फोटोरिसेप्टर से जो यहाँ से क्वेश्चंस ऑलवेज पूछे जाते हैं। ठीक है, और लास्ट में मैकेनिज्म ऑफ विजन। ठीक है, मैकेनिज्म ऑफ विजन का मैंने 3D एनिमेशन बताया है। ठीक है, एनिमेशन अगर किसी को देखना है तो इस चैनल पे जाके सर्च कर सकते हैं। ठीक है, 3D एनिमेशन बाय मेडिको प्राइम एजुकेशन। तो अब सबसे पहले स्टार्ट करते हैं आई। आई एक तरह का फोटो रिसेप्टर है। ठीक है, ये आई जो होता है, सबसे पहले बात करें फोटो रिसेप्टर। फोटो मतलब देखना। ठीक है, मतलब जिसका फोटो मतलब होता है सेंसेशन, मतलब जिस तरह का जो देखने के बाद जो सेंसेशन होता है ना, उसको फोटो बोलते हैं। ठीक है, क्योंकि फोटो जो जो सेंसेशन हमारे रेटिना में बनता है उसको बोलते हैं फोटो रिसेप्टर। रिसेप्टर कहाँ प्रेजेंट होता है? रेटिना में। कहाँ प्रेजेंट होता है? रेटिना में रिसेप्टर प्रेजेंट होता है। ठीक है, और अगर बात करें तो सबसे पहला बात कि ये न्यूरो सेंसिटिव रीजन होता है। ये क्या होता है? ये न्यूरो सेंसिटिव रीजन होता है। ठीक है, ये नियरली स्फेरिकल होता है। ठीक है, इसको समझने के बाद, पूरा लेक्चर अगर हो जाता है तो उसको समझने के बाद हम लोग एनसीईआरटी को देखेंगे। ठीक है, ठीक है बात। और इसका लोकेशन की बात करते हैं तो ये सॉकेट ऑफ आई बॉल। ठीक है, सॉकेट ऑफ आई बॉल में ये प्रेजेंट होता है। ठीक है, सॉरी, सॉकेट ऑफ स्कल। ये आई बॉल कहां प्रेजेंट होता है? सॉकेट ऑफ स्कल। ये सब इंपॉर्टेंट पॉइंट थी। अब हम लोग सबसे पहला जो टॉपिक है वो आई मसल्स के बारे में बात करते हैं। ठीक है, ये जो आई मसल्स है, ये 6 तरह का आई मसल्स पाए जाते हैं। ठीक है, हमारे आंखों के। सबसे पहला बात करें, 6 वॉलेंट्री मसल्स होते हैं और 2 इनवॉलेंट्री मसल्स होते हैं। ठीक है, तो कुछ वॉलेंट्री मसल्स पाए जाते हैं। तो ये वॉलेंट्री मसल्स होता है, ये वॉलेंट्री मसल्स। ठीक है, ये हमारे कंट्रोल में होता है। ठीक है, मतलब हम लोग क्या करते हैं, आई बॉल को चारों तरफ, ठीक है, रोटेट कर सकते हैं। ठीक है, अब चारों तरफ रोटेशन करने के लिए 6 तरह का मसल्स प्रेजेंट होता है इसको, और ये सप्लाइड होता है फोर्थ क्लियर नर्व से, सुपीरियर ऑब्लिक। ये सुपीरियर ऑब्लिक जो है वो सप्लाई होता है, ये इस तरह से सुपीरियर ऑब्लिक प्रेजेंट होता है आई के ऊपर तरफ से। ठीक है, और इंफीरियरली जो मसल्स प्रेजेंट होता है इसको बोलते हैं इंफीरियर ऑब्लिक। ठीक है, तो सुपीरियर ऑब्लिक को याद करने का तरीका है, ट्रिक है, SO4 से याद रखेंगे कि SO4 जो होता है, सुपीरियर ऑब्लिक जो होता है वो सप्लाई होता है फोर्थ क्रेनियल नर्व से। किसके द्वारा सप्लाई होता है? फोर्थ क्रेनियल नर्व से। नेक्स्ट है लेटरल रेक्टस। ठीक है, लेटरल रेक्टस सिक्स क्रेनियल नर्व से सप्लाई होता है, इसको याद करेंगे LR6 से। ठीक है, LR6 से लेटरल रेक्टस। देखो यहाँ पे ये हो गया मीडियल रेक्टस। ठीक है, देखो ये हमारा आई बॉल है, 2 आई बॉल। ठीक है, ये हमारा आई बॉल है। एक थोड़ा सा हटके पॉइंट बताता हूँ। ठीक है, और ये हमारा नाक है। ठीक है, तो ये जो साइड होता है ना, इसको बोलते हैं नेजल साइड, और ये जो साइड होता है इसको बोलते हैं चलो नेजल छोड़ो, ये थोड़ा सा टफ हो जाएगा, नेजल छोड़ो। इसको बोलते हैं मीडियल साइड, इसको बोलते हैं लैटरल साइड। ये होता है मीडियल साइड, ये होता है लैटरल साइड। जो लैटरली जो आंखों के लैटरली जो मसल्स प्रेजेंट होते हैं उसको बोलते हैं लैटरल रेक्टस। ठीक है, इस तरह से लैटरल रेक्टस हो जाएगा। ठीक है बात। और यहाँ पर में मीडियल रेक्टस इस तरह से प्रेजेंट होता है नेजल की तरफ। ठीक है, नेजल की तरफ मीडियल रेक्टस प्रेजेंट होता है, ये हो गया मीडियल रेक्टस। ठीक है, इंफीरियर रेक्टस इंफीरियरली इस तरह से आई में प्रेजेंट होता है, और सुपीरियर रेक्टस इस तरह से प्रेजेंट होता है। तो ये हो गया हम लोग का आई का जो मसल्स होता है ये। ठीक है, और जो रिमेनिंग होता है ना वो थर्ड क्रेनियल नर्व से सप्लाई होता है। देखो LR6
सिक्स रेडियल नर्व से लेटरल रेक्टस सप्लाई होगा एब्डुसेंस नर्व से, ठीक है, और SO4 ट्रोक्लियर नर्व से, ठीक है। उसके अलावा दो इनवॉलेंट्री मसल्स पाए जाते हैं जिसको बोलते हैं इरेडियल मसल, इरीडियल, ठीक है, और दूसरा मसल होता है सीरियली मसल। सीरियली मसल्स अकोमोडेशन में हेल्प करते हैं, आई के अकोमोडेशन में हेल्प करता है। आगे हम लोग देखते हैं अकोमोडेशन का सारा चीज, ठीक है। तो ये चीज समझ आ गया, इंफीरियर रेक्टस, इंफीरियर ऑब्लिक और मीडियल रेक्टस, ठीक है। इंफीरियर ऑब्लिक बता दिया, इंफीरियर ऑब्लिक इज सप्लाइड बाय व्हाट, थर्ड क्लेरियन नर्व्स, ओके। तो दिस इज ऑल अबाउट मसल्स ऑफ आई, ठीक है। अब हम लोग स्ट्रक्चर्स ऑफ आई की बात कर लेते हैं। तो स्ट्रक्चर्स ऑफ आई में अगर हम लोग बात करते हैं तो इसमें तीन लेयर हमें देखने को मिलता है, ठीक है। तीन लेयर की बात करते हैं स्ट्रक्चर्स ऑफ आई में। तो जो सबसे पहला लेयर होता है उसको बोलते हैं, ठीक है, इस तरह से डायग्राम बता के बता रहा हूं, ठीक है। देखो, जो पहला लेयर होता है उसको बोलते हैं फाइब्रस टूनिका। क्या बोलते हैं इसको? फाइब्रस ट्यूनिका, ठीक है, जो आउटर लेयर होता है। जो दूसरा लेयर होता है उसको बोलते हैं वैस्कुलर ट्यूनिका। दूसरा लेयर क्या होता है? वैस्कुलर ट्यूनिका। और तीसरा लेयर होता है फोटो सेंसरी ट्यूनिका। फोटो सेंसरी ट्यूनिका, ठीक है। क्या बोलते हैं? फोटो सेंसरी ट्यूनिका, ठीक है। ये आउटर लेयर है, ये मिडिल लेयर है, और ये इनर लेयर है, ठीक है। ये इनर लेयर हो गया। अब देखो फाइब्रस ट्यूनिका में क्या, अब इसको 3D में मैं बताऊंगा, पहले इसके बारे में लिख देता हूं कि जो फाइब्रस ट्यूनिका में प्रेजेंट होता है दो चीज, आउटर लेयर में दो चीज होता है, स्क्लेरा एंड कॉर्निया, ठीक है। स्क्लेरा एंड कॉर्निया। देखो जो ये आई बॉल होता है इसके आगे वाला जो पोर्शन होता है वो कॉर्निया वाला पार्ट है, जो कॉर्निया वाला पार्ट उसको कवर करता है। जो पीछे वाला जो लेयर होता है आई बॉल का उसको बोलते हैं स्क्लेरा वाला पार्ट कवर करता है। और ये जो पूरे लेयर का 1/5 पार्ट कवर करता है। और कॉर्निया जो होता है वो पूरे लेयर, सॉरी, ये 1/5 ये होता है, सबसे कम तो ये है ना, और ये 4/5 होता है, ठीक है, स्क्लेरा का। आई बात समझ में? और जो स्क्लेरा होता है, अभी बताया कि स्क्लेरा कैसे प्रेजेंट होता है, पोस्टीरियरली प्रेजेंट होता है, और ये एंटीरियरली प्रेजेंट होता है, ठीक है। आई बात समझ में? अब चलते हैं वेस्कुलर ट्यूनिका। वेस्कुलर ट्यूनिका में क्या क्या प्रेजेंट होता है? कोरोइड प्रेजेंट होता है, ठीक है। सीलियरी बॉडी प्रेजेंट होता है, सीलियरी बॉडी इस तरह से सीलियरी बॉडी प्रेजेंट होता है। और तीसरा क्या होता है? आइरिस, ठीक है। अब ये भी आगे डिस्कस करेंगे हम लोग, ठीक है। पूरा एक शॉर्ट फॉर्म में डायग्राम बना के लाया हूं, उससे सारा चीज समझ में आ जाएगा। इनर जो लेयर होता है उसमें बोलते हैं, उसमें क्या प्रेजेंट होता है? रेटिना। अब सबको अलग अलग डिस्कस करते हैं, ठीक है। अब सबको अलग अलग डिस्कस करते हैं जो अलग स्लाइड में होता है, ठीक है। एक चीज और है कि जो वेस्कुलर ट्यूनिका जो प्रेजेंट होता है वो पिगमेंटेड होता है, ठीक है। ये पिगमेंटेड होता है। और जब ये पिगमेंटेड होता है इसमें कौन सा पिगमेंट प्रेजेंट होता है? मेलेनिन, ठीक है। इसमें कौन सा पिगमेंट प्रेजेंट होता है? मेलेनिन। आई बात समझ में? तो ये था लेयर ऑफ आई। अब लेयर ऑफ आई में क्या क्या सब प्रेजेंट होता है, आई बात समझ में? क्या सब हो गया। अब नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। देखो ये है स्ट्रक्चर। देखो यहां पे समझो कि ये जो बाहर वाला लेयर है इसको बोलते हैं कॉर्निया, ठीक है। ये कॉर्निया वाला लेयर है, ठीक है। ये आगे एंटीरियरली क्या प्रेजेंट होता है? कॉर्निया। और पोस्टीरियरली क्या होता है आगे जाके? ये जो 1/4 पार्ट है इसको बोलते हैं कॉर्निया, ठीक है। और पोस्टीरियरली क्या प्रेजेंट होता है? पोस्टीरियरली स्क्लेरा प्रेजेंट होता है। कितना पार्ट? 4/5, ठीक है। और 1/5 पार्ट क्या प्रेजेंट होता है? कॉर्निया, ठीक है। अब ये कॉर्निया हो गया, ये पहला लेयर हो गया। देखो इस तरह से काट के दिखा रहा है, ये जो पहला लेयर हो गया, ठीक है, स्क्लेरा, ये पीछे का पूरा का। अब उसके अंदर में चलते हैं तो जो सेकेंड लेयर में क्या बताया कि कोरोइड प्रेजेंट होता है, ठीक है। अब ये कोरोइड में क्या होता है? कोरोइड में तीन चीज प्रेजेंट होता है। ये हो गया कोरोइड, ठीक है। सॉरी, ये था सेकेंड लेयर में तीन चीज प्रेजेंट होता है।
कोरोइड सिलियरी बॉडी। तो ये यहाँ देखो, ये पीछे की तरफ क्या है, कोरोइड है, ठीक है, पीछे की तरफ कोरोइड है, ये वेस्कुलर होता है, ठीक है, इसीलिए इसको सेकेंड लेयर को क्या बोलते हैं, वेस्कुलर ट्यूनिका बोलते हैं। वेस्कुलर ट्यूनिका जो सेकेंड लेयर था, ठीक है, जो सेकेंड लेयर था वो वेस्कुलर ट्यूनिका, जिसमें कोरोइड आ गया। आई बात समझ में? आगे जाके ये क्या बनाता है, ये इस तरह से आगे जाके ये क्या बनाता है, सीरियली बॉडी, ठीक है, सीरियली बॉडी, और उसका जो मसल्स होता है वो हो गया, ठीक है। और अंतिम में क्या बनाता है, ये आइरिस, ठीक है, ये सेकेंड लेयर है, ठीक है, ये सीरियली बॉडी हो गया, ठीक है बात, और ये हो गया आइरिस, ठीक है, हो गया आइरिस। तो यहाँ पर भी हम लोग देख रहे हैं, और यहीं पे मैं बता दूं कि ये जो चैम्बर हो गया, ये जो चैम्बर हो गया, ये जो सारा चैम्बर है जिसको मैं हाईलाइट कर रहा हूं अभी, देखना ठीक है, ये जो सारा चैम्बर हो गया इसको बोलते हैं एंटीरियर चैम्बर, ठीक है, और ये जो सारा चैम्बर हो गया इसको बोलते हैं पोस्टीरियर चैम्बर, ठीक है, या इसको बोलते हैं विट्रस चैम्बर, ठीक है, इसको बोलते हैं विट्रस चैम्बर। इसमें विट्रस बॉडी, ठीक है, इसे ये फील्ड होता है विट्रस ह्यूमर से, ठीक है, और ये एंटीरियर चैम्बर होता है, ये फील्ड होता है एक्वस ह्यूमर से, ठीक है। आई बात समझ में? और ये जो लेंस होता है और सिलेरी बॉडी के बीच में जो लिगामेंट प्रेजेंट होता है उसको बोलते हैं सस्पेंसरी लिगामेंट, ठीक है, सस्पेंसरी लिगामेंट से कनेक्ट होता है। और यहाँ पे तुम लोग देख रहे हो कि यहाँ पे क्या प्रेजेंट होता है, ऑप्टिक नर्व, ऑप्टिक डिस्क प्रेजेंट होता है जिसको बोलते हैं ब्लाइंड स्पॉट। यहाँ पे क्या होता है, रॉड एंड कोन्स यहाँ पे क्या होता है, एब्सेंट होता है। और जस्ट ऊपर में क्या प्रेजेंट होता है, इसके जस्ट लैटरली और पोस्टेरियरली क्या प्रेजेंट होता है, मैकुलर ल्यूटिया, ठीक है, एक फोबिया सेंट्रालिस, एक सेंट्रल डिप्रेशन प्रेजेंट होता है जिसको बोलते हैं मैकुलर ल्यूटिया, ठीक है, येलो कलर का। और ये देखो मीडियली क्या अटैच है, मीडियली क्या अटैच है, मीडियल लेक्टस, और लेटरली क्या अटैच है, लेटरल लेक्टस, ठीक है। और हम लोग यहाँ पे कैसे देख रहे हैं, ऊपर से देख रहे हैं, ठीक है, जैसे ये आंख हो गया, ठीक है, ये आंख हो गया, ये सामने से तुम देख रहे हो। ऊपर से जब देखते हैं, यहाँ से जब हम लोग देखते हैं, तो यहाँ से देखते हैं तो ये लेटरल मीडियल लेक्टस, ये लेटरल लेक्टस इस तरह से अटैच होता है। तो ये पूरा सिस्टमेटिक एक तरह का व्यू बन रहा है। और जो थर्ड लेयर है, ये हो गया लेयर, जो थर्ड लेयर है इसको बोलते हैं रेटिना वाला लेयर, ठीक है, इसको बोलते हैं रेटिना वाला लेयर। आई बात समझ में? तो ये सारा लेयर डिस्कस हो गया। अब क्वेश्चंस यहाँ से आते हैं, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। लेयर ऑफ आई जो मैंने अभी डिस्कस किया, अब उस लेयर का जितना भी पार्ट है ना, वो पार्ट यहाँ पे दिखा रखा है, ठीक है। सबसे पहले चलते हैं हम लोग आउटर लेयर का बारे में। आउटर लेयर में बात करें तो यहाँ पे देखो स्क्लेरा, ठीक है, स्क्लेरा कहाँ पे है, स्क्लेरा पीछे होगा, ये रहा स्क्लेरा, ठीक है। स्क्लेरा को डिस्कस करते हैं कि जो स्क्लेरा है ये पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द आईबॉल होता है, सब चीज बता दिया। हाँ, ये होता है मोटा होता है, थिक होता है, ओपेक होता है, ठीक है, और मेड अप ऑफ व्हाइट फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू का बना होता है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट कि ये क्या होता है, ए वेस्कुलर होता है। क्या होता है, ए वेस्कुलर होता है। क्या होता है, ए वेस्कुलर, ठीक है। और ये आई बॉल के शेप को मेंटेन करता है। ये जो बाहर वाला जो लेयर है ना, ये आई बॉल के शेप को मेंटेन करता है। ये जो लेयर है जो मैं अभी दिखा रहा हूँ, ठीक है, ये आई बॉल के शेप को मेंटेन करता है, ठीक है। ये स्क्लेरा वाला पार्ट हो गया। अब चलते हैं हम लोग, एक मिनट जस्ट एक बार चेक कर लो। हाँ ठीक है, ओके ओके ओके, सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस। ओके, सो आवर नेक्स्ट पॉइंट इज व्हाट, कॉर्निया, ठीक है। हमारा नेक्स्ट पॉइंट क्या है, कॉर्निया, ठीक है। ये कॉर्निया क्या होता है, आगे वाला पार्ट होता है, और ये आगे वाला जो एंटीरियर पार्ट होता है उसको बोलते हैं कॉर्निया, ठीक है। और ये इस कौन सा लेयर से बना होता है, कौन सा, नॉन केराटिनाइज्ड स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियम का बना होता है, और ये भी एवेस्कुलर होता है, ठीक है। ये ट्रांसपेरेंट होता है, लेकिन जो स्क्लेरा था ये क्या था, ओपेक था। स्क्लेरा क्या था, ओपेक था, और ये क्या होता है, ट्रांसपेरेंट, ठीक है, ये ट्रांसपेरेंट होता है। आई बात समझ में? तो गंदा नहीं करे, तो गंदा करने से पहले देखो, सबसे पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। क्वेश्चंस यहीं से बन के आने वाले हैं, यहीं से क्वेश्चन सारा चीज बन जाएगा, एक शॉर्ट में लिखा हूं इसको, ठीक है। और ये मैक्सिमम रिफ्रैक्शन यहीं पे होता है, कॉर्निया से मैक्सिमम रिफ्रैक्शन देखा जाता है, ठीक है। अब देखो ये हो गया हमारा लेंस का पार्ट। अब जो लेंस का पार्ट है ये अटैच होता है किससे, सस्पेंसरी लिगामेंट से। किससे अटैच होता है, सस्पेंसरी लिगामेंट से अटैच होता है, ठीक है। बस अब हम लोग चलते हैं
अगले लेयर पे जिसको बोलते हैं वेस्कुलर ट्यूनिका, वेस्कुलर ट्यूनिका जो मिडिल लेयर उसके बारे में डिस्कस करते हैं। सबसे पहला जो बात करते हैं तो सबसे पहला है इसमें कोरोइड, ठीक है। तो ये लेयर होता है ना, उसको बोलते हैं कोरोइड। और ये कोरोइड जो होता है पोस्टीरियर पार्ट होता है। देखो 2/3 पार्ट जो होता है वो कोरोइड प्रेजेंट होता है यहाँ से, ठीक है। 2/3 पार्ट क्या होता है, कोरोइड प्रेजेंट होता है। पोस्टीरियरली पार्ट होता है जो कि थिन पार्ट बोल सकते हैं इसको, ठीक है। कोरोइड एकदम थिन पार्ट होता है पोस्टीरियरली। और ये प्रोवाइड करता है न्यूट्रिशन, रेटिना को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। इसमें पिगमेंट सेल्स मेलेनिन प्रेजेंट होता है, ठीक है। और इसमें मोस्टली एविडेंट ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होते हैं। देखो यहाँ पे दिख रहा होगा, ब्लड वेसल्स दिख रहा होगा यहाँ पर, ठीक है। अरे यार ये तो सेव हो गया। देखो ये इस तरह से ब्लड वेसल्स दिख रहा होगा, ठीक है। ये कौन सा पार्ट है, कोरोइड वाला पार्ट है, जिसमें तुम्हें ब्लड वेसल्स दिख रहा होगा, ठीक है। तो यार देखो ये जो डायग्राम है ना, ये जस्ट ओवरव्यू के लिए है, लेकिन तुम्हें बनाना ये डायग्राम है, ठीक है। ये बनाना ही बनाना है अगर अपना भलाई चाहते हो तो, ठीक है। ये बात हो गई। अब हम लोग डिस्कस करते हैं। देखो अब ये कोरोइड है, अब इसके एंटीरियर में क्या प्रेजेंट होता है, एंटीरियर। ये 2/3 तो ये हो गया, अब 1/3 एंटीरियर में क्या प्रेजेंट होता है, एंटीरियर में सीरियली बॉडी बनाता है, ठीक है। अब ये आगे जाके सीरियली बॉडी, देखो इसीलिए मैं एंटीरियर का आगे जाके इस तरह से एरो में बनाया। तो कुछ ना कुछ ये डायग्राम जो कुछ ना कुछ तुम्हें कह रहा है, ठीक है। ये आगे जाके बना रहा है, देखो इस तरह से मैं आगे एरो की तरह बनाया हूं, मतलब ये एंटीरियरली जाके इरिस आइरिस का फॉर्मेशन करता है। ये देखो ये हो गया आइरिस, ठीक है। ये हो गया सीरियली बॉडी, ये हो गया सीरियली बॉडी, ठीक है। एंटीरियर पार्ट क्या हो गया, सीरियली बॉडी, सीरियली बॉडी। आई बात समझ में। और उससे एंटीरियर क्या प्रेजेंट होता है, आइरिस, ठीक है। ये हो गया आइरिस वाला पार्ट। तो जो स्ट्रक्चर है ये इस तरह से प्रेजेंट होता है यहाँ, ठीक है। आई बात समझ में, हाईलाइट करके दिखा दिया। अब चलो, अब जो सिलेंडरी बॉडी है वो क्या बनाता है, आइरिस। आइरिस मस्कुलर पार्ट होता है, देखने से ही लग रहा है। पिगमेंटेड होता है, ओपेक होता है, ठीक है। ये ओपेक होता है, यहाँ से लाइट नहीं जा सकता, लेकिन जो लाइट कहां से जाता है, यहाँ से, इस बीच से लाइट जाता है, ठीक है। ये ओपेक होने का भी एक रीजन है, क्योंकि ये क्या करता है, डायमीटर ऑफ द, ये जो पुपिल बन रहा है ना, ये डायमीटर, ये इस तरह का जो कर्वेचर बन रहा है उसको बोलते हैं पुपिल, ओपनिंग जो बोलते हैं, ठीक है। ये किस तरह का स्ट्रक्चर नहीं प्रेजेंट है, इस ओपनिंग को बोलते हैं पुपिल, ठीक है। ये जो ओपनिंग बनता है, जो दो सिलियरी बॉडी के बीच में ओपनिंग है, उसको बोलते हैं पुपिल, ठीक है। अब ये पुपिली का पुपिल का डायमीटर को क्या करता है, रेगुलेट करता है। और पुपिल का डायमीटर को रेगुलेट करता है, इसीलिए क्यों, डायमीटर कैसे रेगुलेट करेगा भाई, आगे ये आ जाता है, ठीक है। और ये इसका जो डायमीटर होता है छोटा हो जाता है, मतलब यहाँ से लाइट फिर पास नहीं करने जाता, इसलिए ओपेक बनाया गया है यहाँ पे, ठीक है। ठीक है भाई। और ये विजुअल, ये कलर्ड होता है। अब सबकी आंखों में देख रहे होगे, ये इस तरह से आंख होते हैं, और यहाँ पर में एक छोटा सा डॉट प्रेजेंट होता है, छोटा सा डॉट, ठीक है। तो ये जो लेयर होता है ना, उसको बोलते हैं पुपिल, ठीक है। इसको बोलते हैं पुपिल। ये जो लेयर होता है इसको बोलते हैं, सॉरी आइरिस, ठीक है, इसको बोलते हैं पुपिल। तो ये जो, अब ये लेयर है ना, उसका बहुत तरह का सबका अलग अलग जो ये होता है, क्या कहते हैं, सबका अलग अलग कलर, मोस्टली लोगों का अलग अलग देखने को मिलता है। जैसे किसी किसी का ब्लू आइज भी होता है, ठीक है। जो ब्लू आइज होता है इस तरह से, ये ब्लू होगा यहाँ पर में, ठीक है। जिसका रेड आइज होगा वो यहाँ पर में रेड हो जाएगा, ठीक है। जिसका ब्लू आइज होगा इस तरह से ब्लू होगा, बीच में काला कलर का पिगमेंट। ये सब चीज तुम्हें पता है, देख सकते हो आप, ठीक है, डेली लाइफ में। आई बात समझ में। नेक्स्ट है, अब हम लोग पुपिल की बात कर लेते हैं, पुपिल की बात करते हैं। तो ये सेंट्रल अपर्चर प्रेजेंट होता है, ओपनिंग ऑफ आई द आइरिस जो होता है इसके डायमीटर को मेंटेन करता है, ठीक है। और ब्राइट कलर जब आता है तो पुपिल क्या होता है, कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाता है। ब्राइट कलर होता है तो पुपिल क्या होता है, कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाता है। और डिम लाइट में क्या होता है, पुपिल डायलेट हो जाता है, पिपुल डायलेट हो जाता है, ठीक है। डिम लाइट में पुपिल कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाता है, और ब्राइट लाइट में पुपिल डायलेट हो जाता है, ठीक है। तो डायलेट जब हो जाता है तो इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, अकोमोडेशन, ठीक है। तो पुपिल क्या करता है, अकोमोडेशन में हेल्प करता है बाय द हेल्प ऑफ सिलियरी मसल्स, ठीक है। आई बात समझ में। यहीं पे हम लोग बात करते हैं सिलियरी बॉडी का। सिलियरी बॉडी क्या होता है, इनवॉलेंट्री मसल्स प्रेजेंट होता है इसमें। सिलियरी मसल जो प्रेजेंट होता है इनवॉलेंट्री होता है, इन बिटवीन द सिलियरी बॉडी एंड आइरिस। आइरिस ये हो गया सिलियरी बॉडी, ठीक है। ये हो गया सिलियरी बॉडी, ठीक है। और आइरिस के बीच में जो प्रेजेंट होता है उसको बोलते हैं सिलियरी बॉडी, ठीक है। ये इस तरह से,
ये क्या करता है, रेगुलेट द थिकनिंग ऑफ द लेंस विद द हेल्प ऑफ सस्पेंसरी लिगामेंट। सस्पेंसरी लिगामेंट में ये सॉरी ये क्या करता है, लेंस के थिकनिंग में हेल्प करता है। ठीक है, ये इस तरह से कभी हो जाता है, कभी इस तरह से हो जाता है। ठीक है, ये लेंस जो इस तरह से होता रहता है, कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन, ये थिकनिंग में हेल्प करता है विद द हेल्प ऑफ सस्पेंसरी लिगामेंट। और इसका जो मेन इंपॉर्टेंट फंक्शन है वो है ये एक्वस ह्यूमर को रिलीज करता है यहाँ से। ठीक है, ये एक्वस ह्यूमर को यहाँ से इसमें रिलीज करता है। आई बात समझ में, इसका इंपॉर्टेंट फंक्शन समझ में आया कि एक्वस ह्यूमर को इसमें रिलीज करता है। ठीक है, ये हो गया विट्रस चैम्बर। अब हम लोग देख लेते हैं ब्लाइंड स्पॉट के बारे में और फोबिया सेंट्रालिस के बारे में। अब रेटिना वाला पार्ट को अलग से डिस्कस करेंगे हम लोग। ठीक है, अब हम लोग देख लेते हैं। देखो, अब नेक्स्ट चीज है कि ब्लाइंड स्पॉट, यहाँ पे में रॉड एंड कोन्स एब्सेंट होता है, टोटली एब्सेंट होता है। विजुअल एक्टिविटी या रिजोल्यूशन पावर बहुत ही कम होता है, रिजोल्यूशन पावर कम होता है, ना के बराबर। ठीक है, मीडियल एंड स्लाइटली अबव द येलो ब्लाइंड स्पॉट। येलो स्पॉट जो ये क्या कहां प्रेजेंट होता है, मीडियली एंड स्लाइटली अबव द येलो स्पॉट्स ब्लड वेसल्स एंड नर्व इसमें प्रेजेंट होता है। इसमें ब्लड वेसल्स और नर्व पास करता है। फोबिया सेंट्रालिस का होता है, थिनेस्ट पार्ट होता है रेटिना का। ये जो थिनेस्ट पार्ट होता है रेटिना का, फोबिया सेंट्रालिस, जहां पे ओनली रॉड्स आर, जहां पे ओनली कोन्स आर प्रेजेंट। यहाँ पर कहीं भी कोन्स है तो यहाँ इसको बोलते हैं सेंट्रल पीट, इसको बोलते हैं एक तरह का सेंट्रल पीट का फॉर्मेशन करता है। और यहाँ पे क्या होता है, मैकुलर ल्यूटिया प्रेजेंट होता है, प्रेजेंट ऑन द लैटरल टू द ब्लाइंड स्पॉट। ठीक है, ये लैटरली ब्लाइंड स्पॉट के लैटरली प्रेजेंट होता है। ठीक है, ये जो ब्लाइंड स्पॉट है इसके लैटरली प्रेजेंट होता है। ठीक है, जहां पे विजुअल एक्टिविटी बहुत ज्यादा होता है, मतलब हाई विजुअल एक्टिविटी यहाँ पर में देखने को मिलता है, और थिनेस्ट पार्ट होता है रेटिना का। ठीक है, आई बात समझ में। तो ये सब सारा इंपॉर्टेंट पॉइंट है स्ट्रक्चर ऑफ आई से रिलेटेड। इसको इसको ऑब्जर्व करते हैं एज अ येलो स्पॉट की तरह हम लोग ऑब्जर्व करते हैं यहाँ पर। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट डिस्कस करते हैं आई चैम्बर के बारे में। ठीक है, तो ये तो मैं बता ही चुका हूं, बट कुछ एक पॉइंट और है, उसको डिस्कस करते हैं। ये जो एक्वस चैम्बर है, एक्वस चैम्बर, ठीक है, एक्वस चैम्बर में एक्वस ह्यूमर प्रेजेंट होता है। एक्वस ह्यूमर थिन वाटरी फ्लूइड होता है, लेकिन ये जेल लाइक फ्लूइड को क्या बोलते हैं, विट्रस ह्यूमर। जेल लाइक फ्लूइड क्या होता है, विट्रस ह्यूमर। ये लेंस और रेटिना के बीच में प्रेजेंट होता है, और एक्वस ह्यूमर कॉर्निया और लेंस के बीच में प्रेजेंट होता है। ये मोस्टली 99% ऑफ वाटर से प्रेजेंट जो बना होता है। कुछ इसमें सॉल्ट्स प्रेजेंट होता है, और इसमें कुछ इसमें म्यूकोप्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, कौन सा म्यूकोप्रोटीन प्रेजेंट होता है, हाइलुरोनिक एसिड एंड विट्रीन। विट्रीन म्यूकोप्रोटीन प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि हाइलुरोनिक एसिड और विट्रीन। ठीक है, नेक्स्ट है रेटिना। रेटिना का बात करें तो इसका 3 लेयर होता है। ठीक है, अब इसको डायग्राम में दिखाते हैं। जो 3 लेयर होता है, देखो इस तरह से लाइट यहां से पास होता है। ठीक है, लाइट यहां से पास होता है इस तरह से। देखो इस तरह से लाइट आया, देखो समझना है इसका क्या, इस तरह से जो इसका ये होता है ना, उसको समझना। ठीक है, यहाँ पर मैं कलर चेंज कर लेता हूँ। ठीक है, देखो यहाँ से लाइट इंटर किया, हाँ भाई लाइट इंटर किया। अब जब लाइट इंटर किया तो ये जो पहला लेयर है यहाँ पर में, अब इसको हम लोग क्या करते हैं, इसको हम लोग कट करके यहाँ पर में देख रहे हैं। ठीक है, इतना वाले पार्ट को क्या करते हैं हम लोग, कट करके यहाँ पर में देख रहे हैं। ठीक है, ये नहीं कि अब देखो, अब ये क्या कौन सा लेयर है, लाइट ऐसे आएगा। ठीक है, लाइट इस पे ऐसे पड़ेगा। ठीक है, तो ये जो लेयर है ना, पहले कौन सा लेयर आएगा, इनर लेयर आएगा, और ये आउटर लेयर आएगा यहाँ पर, और बीच में मिडिल लेयर आएगा। ठीक है, तो पहला जो लेयर होता है वो बोलते हैं उसको इनर लेयर। ठीक है, जहां से लाइट सबसे पहले इंटर करता है, उसके बाद इंटर करता है मिडिल लेयर में, उसके बाद इंटर करता है आउटर लेयर। कैसे याद रखेंगे, आई एम ओ, आई एम ओ। ठीक है, क्या याद रखेंगे, लाइट कहां से पास करता है, आई एम ओ से पास करता है। और सबसे पहले क्या होता है कि देखो, गैंग्लियोनिक सेल्स प्रेजेंट होता है इनर लेयर में। कौन सा लेयर प्रेजेंट होता है, गैंग्लियोनिक सेल्स। ठीक है, इनर लेयर में कौन सा सेल्स प्रेजेंट होता है, गैंग्लियोनिक सेल्स। और इनर टू आउटर, इनर टू आउटर कैसे याद रखेंगे, जीबीपी। ठीक है, इनर टू आउटर क्या याद रखेंगे, जीबीपी आईएमओ। ठीक है, जीबीपी आईएमओ, इस तरह से हम लोग याद रखेंगे क्या, जीबीपी आईएमओ, आईएमओ जीबीपी, इस तरह से याद रखो। और लाइट इस तरह से जाता है, बस सारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया इसमें।
ठीक है। पाथवे ऑफ लाइट जीबीपी, ठीक है। पाथवे ऑफ द इम्पल्स विजुअल प्रोसेसिंग का पाथवे क्या होगा, इसका उल्टा होगा, ठीक है। इसका उल्टा होगा मतलब यहाँ से गैंग्लियोनिक सेल से नर्व लेके जा रहा होगा कहाँ, ब्रेन में, ठीक है। गैंग्लियोनिक सेल से नर्व लेके कहाँ जा रहा होगा, गैंग्लियोनिक सेल से नर्व लेके ऑप्टिक नर्व जा रहा होगा इस तरह से, ठीक है। इस तरह से ऑप्टिक नर्व जा रहा होगा ब्रेन में, कौन सा लोब में, ऑप्टिक लोब में, ठीक है। तो ये डायग्राम इंपॉर्टेंट है इस तरह से, ये डायग्राम सिस्टमेटिक डायग्राम है जहां से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं आप। मिडिल लेयर को बोलते हैं बाइपोलर सेल्स, मिडिल लेयर में बाइपोलर सेल्स प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट है आउटर लेयर, आउटर लेयर में प्रेजेंट होता है फोटो रिसेप्टर सेल्स, ठीक है। फोटो रिसेप्टर सेल्स जो प्रेजेंट होता है जिसको बोलते हैं रॉड एंड कोन सेल्स प्रेजेंट होता है, ठीक है। अब जब हम लोग इतना देख लेते हैं ना, तो रॉड एंड कोन सेल्स का जो स्ट्रक्चर होता है ये इस तरह से दिखता है, ठीक है। तो ये कोन सेल्स होता है, फोटो रिसेप्टर सेल्स, ये कोन, यहाँ पे देखो तरह से ये कोन तरह का स्ट्रक्चर बना रहा है, इसीलिए इसको बोलते हैं कोन सेल्स। और यहाँ पे रॉड टाइप का जो स्ट्रक्चर बना रहा है इसको बोलते हैं रॉड सेल्स, ठीक है। बाकी सारा जो स्ट्रक्चर देख रहे हो वो सेम सा, लगभग सेम दिखता है, ठीक है। ज्यादा डिटेल में भी नहीं जाना है, बट ऐसे समझो। उसके बाद होता है रेटिनल पिगमेंटेड एपिथेलियम, इससे प्रेजेंट होता है, ठीक है। इस तरह से रेटिनल पिगमेंटेड एपिथेलियम इस तरह से प्रेजेंट होता है। अब जो दो जो लेयर्स को रॉड एंड कोन सेल्स को जो कनेक्ट करता है और हॉरिजॉन्टल सेल्स को, ये सॉरी बाइपोलर सेल्स को, ये देखो बाइपोलर सेल्स, बाइपोलर सेल्स को जो कनेक्ट करता है उसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल सेल्स। क्या बोलते हैं, हॉरिजॉन्टल सेल्स। और बीच वाला जो लेयर होता है इसको बोलते हैं बाइपोलर सेल्स, ठीक है। गैंग्लियोनिक सेल्स जो पहला लेयर होता है उसको क्या बोलते हैं, गैंग्लियोनिक सेल्स। और ये गैंग्लियोनिक सेल्स से क्या जाता है, देखो यहाँ पर एक्सॉन जा रहा है इस तरह से, ठीक है। एक्सॉन इस तरह से जा रहा है गैंग्लियोनिक सेल्स, ठीक है। आई बात समझ में, ये इस तरह से देखा जाता है। देखो बाहर वाला लेयर क्या हो गया, स्क्लेरा, तो ये हो गया आउटर, ठीक है। और इनर वाला लेयर क्या हो गया, रेटिना, ठीक है। रेटिना का जो इनर लेयर क्या हो गया, इसमें गैंग्लियोनिक सेल्स प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो ये आउटर लेयर हो गया और ये क्या हो गया, इनर लेयर, ठीक है। देखो स्क्लेरा के बाद क्या मुझे दिखता है, कोरोइड दिखता है, तो यहाँ पर मुझे कोरोइड दिख रहा है, ठीक है। बट अगर फोबिया सेंट्रालिस की बात करो यहाँ पर में, तो यहाँ पर में ओनली कोन्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। ओनली कोन्स प्रेजेंट होता है, बाकी कुछ भी प्रेजेंट नहीं होता, ठीक है। हाँ, अब यहां से इंपॉर्टेंट, ये देखो ये इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है पूरा, ठीक है। दो ही तो इंपॉर्टेंट है जहां से क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक है ना। तो ये जो फोटो रिसेप्टर सेल्स है, ये दो तरह के फोटो रिसेप्टर सेल्स यहाँ पे देखने को मिलते हैं। सबसे पहला जो फोटो रिसेप्टर सेल्स है उसको बोलते हैं रॉड सेल्स, दूसरा बोलते हैं उसको कोन सेल्स, ठीक है। इसका नंबर होता है 12 लाख, ठीक है। 1200 लाख प्रेजेंट होता है, ये इसको बोलते हैं 65 लाख प्रेजेंट होता है, ठीक है, कोन सेल्स, ठीक है। तो पिगमेंट जो होता है इस पे कौन सा पिगमेंट, रॉड सेल्स में कौन सा पिगमेंट प्रेजेंट होता है, रोडोप्सिन। एंड कोन सेल्स में कौन सा पिगमेंट प्रेजेंट होता है, आयोडोक्सिन, ठीक है। आयोडोक्सिन प्रेजेंट होता है। सबसे पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। पिगमेंट कंपोनेंट्स, अब पिगमेंट का कंपोनेंट्स क्या क्या है, रोडोप्सिन में ऑप्सिन प्लस रेटिनल प्रेजेंट होता है। और रेटिनल देखो लास्ट में अल लगा है, मतलब ये क्या होगा, एल्डिहाइड, ठीक है। एल्डिहाइड फॉर्म ऑफ द रेटिनॉल, रेटिनॉल का एल्डिहाइड फॉर्म है, मतलब एल्कोहल। ये विटामिन ए का क्या है, एल्डिहाइड फॉर्म है, जिसको बोलते हैं रेटिनल, ठीक है। तो रेटिनल को क्या बोलते हैं, एल्डिहाइड फॉर्म ऑफ द रेटिनॉल, ठीक है, जिसको बोलते हैं विटामिन ए, ठीक है। विटामिन एक तरह का एल्कोहल वाला जो ग्रुप होता है, यहाँ पे एल्कोहल ग्रुप लगा होता है विटामिन ए का स्ट्रक्चर अगर देखते हैं तो, ठीक है। ऑप्सिन, ऑप्सिन प्रोटीन होता है, ऑप्सिन एक तरह का प्रोटीन होता है और एक एल्डिहाइड वाला पार्ट होता है, ठीक है। इसका कंपोनेंट कौन बना है, अब यहीं पे देखो, यहाँ पे कौन से फोटो ऑप्सिन प्रेजेंट होता है और प्लस रेटिनल प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो कौन सेल में क्या होता है, फोटो ऑप्सिन। और रॉड सेल में क्या होता है, ऑप्सिन, ठीक है। रॉड सेल में क्या होता है, ऑप्सिन। और ये पर्पल विजुअल आता है, ये वायलेट विजुअल दिखता है, ठीक है। ये वायलेट कलर का दिखता है। और रॉड सेल्स किस तरह का विजन प्रोवाइड करता है, स्कोटोपिक विजन। स्कोटोपिक विजन से क्या होता है कि डिम लाइट में ये एक्टिव होता है और इमेज क्या तरह का बनाता है, ब्लैक एंड व्हाइट इमेज बनाता है, ठीक है। किस तरह का इमेज बनाता है, ब्लैक एंड व्हाइट तरह का इमेज बनाता है, ठीक है। तो ये ब्लैक एंड व्हाइट तरह का इमेज जब बनाता है, उसी तरह से फोटोपिक, फोटोपिक विजन मतलब ब्राइट लाइट में एक्टिव होता है ये, ठीक है। ये ब्राइट लाइट में एक्टिव होता है। ये ब्राइट लाइट में जब एक्टिव होगा तो इमेज किस तरह का बनाएगा, कलर्ड इमेज बनाएगा, ठीक है। एंड रिस्पॉन्सिबल फॉर कलर्ड विजन, कलर्ड विजन के लिए ये रिस्पॉन्सिबल होता है। और सेंसिटिविटी सेंसिटिविटी सबसे ज्यादा हाई होता है रॉड सेल्स का, ठीक है। रात में ज्यादा सेंसिटिविटी होता है, ठीक है। और इसमें लो होता है कोन सेल्स में, ठीक है।
नेक्स्ट है रिजोल्यूशन पावर। रिजोल्यूशन पावर ऑफकोर्स इसका जो रात में रिजोल्यूशन पावर ऑलरेडी कम होता है, तो जो स्कॉटोपिक रीजन होता है उसको रिजोल्यूशन पावर सबसे कम होता है, और कौन सेल्स का रिजोल्यूशन पावर सबसे हाई होता है, तो ये यहाँ पे में देखने को मिल रहा है। ठीक है, आई बात समझ में? तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पर। ठीक है, देखो रॉड सेल्स और कौन सेल्स के बारे में जो डिफरेंस कैसे याद रखना है। देखो सबसे ज्यादा रॉड होता है, ठीक है, रॉड सबसे ज्यादा होता है 12 लाख 1200 लाख, ठीक है, और ये 65 लाख। ठीक है, इसका पिगमेंट रॉड से रोडोप्सिन पिगमेंट, इसमें आयोडोप्सिन पिगमेंट प्रेजेंट होता है। ठीक है, आयोडोप्सिन पिगमेंट की बात करते हैं तो ये 3 ऑप्सिन प्रोटीन इसे प्रेजेंट होता है और एक रेटिनल प्रेजेंट होता है। 3 ऑप्सिन प्रोटीन जब प्रेजेंट होता है तो इसको बोलते हैं इरिथ्रोप्सिन जो रेड कलर विजन देता है, क्लोरोप्सिन जो ग्रीन कलर विजन देता है, एंड साइनोप्सिन जो ब्लू कलर विजन देता है। ठीक है, ये अलग अलग तरह का। अब भाई साहब एक बात बताऊं कि जो ये 3 कलर है ना, इसी के कॉम्बिनेशन से सारा कॉम्बिनेशन हम लोग देखते हैं कलर का। ठीक है, इसी के कॉम्बिनेशन से सारा कॉम्बिनेशन हम लोग देखते हैं कलर का। ठीक है, इसके अलावा हमारे जो आई होता है उसके, हमारे आई में कोई भी कलर का प्रोटीन प्रेजेंट नहीं होता है एक्सेप्ट ऑल ऑफ दिस। ठीक है, अगर व्हाइट लाइट कब दिखता है, अभी तुम लोग को स्क्रीन में क्या दिख रहा होगा, व्हाइट लाइट दिख रहा होगा। ये व्हाइट लाइट कैसे हो रहा है, रेड का, ग्रीन का और ब्लू का इक्वली स्टिमुलेट हो रहा है। ये जो प्रोटीन है इसका स्टिमुलेशन क्या हो रहा है, इक्वली हो रहा है, इसीलिए क्या दिख रहा है, जो स्टिमुलेटेड इक्वली विथ व्हाइट लाइट प्रोड्यूस होता है। ठीक है, जब इक्वली स्टिमुलेट होता है। ठीक है, नाइट ब्लाइंडनेस, अगर विटामिन ए का डिफिशियंसी अगर विटामिन ए का डिफिशियंसी हो जाए तो क्या होता है, नाइट ब्लाइंडनेस यहाँ पर में देखने को मिलता है। ठीक है, आई बात समझ में? तो ये लेयर ऑफ रेटिना हो गया, फोटो रिसेप्टर सेल्स हो गया। ठीक है, अब चलते हैं हम लोग मैकेनिज्म ऑफ विजन में, बाद में फिर डिसऑर्डर देखते हैं। ठीक है, तो मैकेनिज्म ऑफ विजन देखो, हमारा जो विजन होता है बाइनोकुलर विजन होता है। ठीक है, मतलब देखो अगर डिम लाइट है, ब्राइट लाइट है, ठीक है, ब्राइट लाइट में अगर मान लो ब्राइट लाइट है और डिम लाइट है, मतलब कितना एंगस्ट्रॉम यहाँ पे होना चाहिए, 5000 एंगस्ट्रॉम होना चाहिए। ये रेटिना पे पड़ता है। रेटिना पे पड़ने के बाद क्या होता है कि रेटिनल क्या हो जाता है, जो हम लोग पिगमेंट पढ़े थे रोडोप्सिन, तो रेटिनल प्लस ऑप्सिन ये दोनों क्या होता है, डिसलोकेशन हो जाता है, मतलब दोनों में डिसोसिएशन हो जाता है। ठीक है, और जब डिसोसिएशन हो जाता है तो ऑप्सिन का जो स्ट्रक्चर होता है उसमें कुछ कन्फॉर्मेशनल चेंज हो जाता है, जिसके कारण जो मेम्ब्रेन का परमिएबिलिटी है वो चेंज हो जाता है और पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट होता है फोटो रिसेप्टर सेल्स में। ठीक है, और जब कभी पोटेंशियल जनरेट होता है तो यहाँ पे क्या बोल सकते हैं कि डीपोलराइजेशन ऑफ द मेम्ब्रेन यहाँ पे देखने को मिल जाता है। ठीक है, यहाँ पे 2 तरह के क्वेश्चन बनते हैं, मैं लास्ट बताऊंगा। अभी देखो सबसे पहले मेम्ब्रेन पोटेंशियल चेंज होता है, मेम्ब्रेन परमेबिलिटी चेंज होता है। ठीक है, एक्शन पोटेंशियल जनरेट होता है गैंग्लियोनिक सेल में थ्रू बाइपोलर सेल। यही क्वेश्चन बन जाता है। ठीक है, कि एक्शन पोटेंशियल कहाँ जनरेट होता है, गैंग्लियोनिक सेल में। ठीक है, क्या बोले थे, जीबीपी। एक्शन पोटेंशियल जनरेट होता है गैंग्लियोनिक सेल में थ्रू बाइपोलर सेल्स। बाइपोलर सेल्स के थ्रू एक्शन पोटेंशियल जनरेट होता है। मतलब ये तो यही कहना चाहता है ना कि पाथवे क्या हो सकता है, पाथवे अपनी पॉलिसी तो बता रहा है। ठीक है, फोटो रिसेप्टर सेल्स लाइट को रिसीव करते हैं। ठीक है, रॉड एंड कोन सेल्स, जिसके कारण रॉड एंड कोन सेल्स में रोडोप्सिन पिगमेंट एक्टिव होता है। जो रोडोप्सिन पिगमेंट होता है वो रॉड एंड कोन्स पे रॉड रेटिनॉल प्लस रेटिनॉल में चेंज, यहाँ पर में किसमें चेंज होता है, हाँ ये ऑप्सिन, सॉरी रेटिनल और ऑप्सिन अलग अलग हो जाता है। डिसलोकेशन ऑफ रेटिनल का डिसलोकेशन हो जाता है, और ऑप्सिन में क्या होता है, ऑप्सिन में स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है। जब ऑप्सिन में स्ट्रक्चर चेंज होता है, देखो यहाँ पे 3D विजुअलाइजेशन देखने को मिल रहा होगा। ठीक है, ऑप्सिन में जो चेंज होता है, अब ये ऑप्सिन में चेंज होने के कारण जो एक्शन पोटेंशियल है वो किसको जनरेट होता है, बाइपोलर सेल्स के थ्रू होते हुए इसमें एक्शन पोटेंशियल जनरेट होता है। ठीक है, इसमें जाता है गैंग्लियोनिक सेल में, इसमें एक्शन पोटेंशियल जनरेट नहीं होता। ठीक है, ये इसमें नहीं होता, इसमें गैंग्लियोनिक सेल्स में एक्शन पोटेंशियल जनरेट होता है, और ये एक्शन पोटेंशियल वाया ऑप्टिक नर्व ये ब्रेन के ऑक्सीपिटल लोब में चला जाता है। तो ये विजुअल प्रोसेसिंग का पाथवे है, मतलब इंपल्स का पाथवे है। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। ठीक है, अब ये ऑप्टिक नर्व होके कहा जाता है, विजुअल कॉर्टेक्स एरिया ऑफ द ब्रेन में, जहां की इमेज फॉर्म होता है रेटिना में। ठीक है,
अकोमोडेशन की बात करते हैं तो अकोमोडेशन का बस डेफिनेशन याद कर लो। एक तरह का ये फिजिकल प्रोसेस है टू चेंज द फोकल लेंथ बाय चेंजिंग द कर्वेचर ऑफ द लेंस अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग जो लेंस का जो कर्वेचर होता है वो चेंज होता रहता है, ठीक है, लाइट के अकॉर्डिंग। मैमल्स और बर्ड्स के पास ही सिर्फ पावर ऑफ अकोमोडेशन होता है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट जो दो है इसको याद रखते हैं, ठीक है। और ये है जो एक्शन पोटेंशियल कहाँ जनरेट होता है? एक्शन पोटेंशियल जनरेट होता है गैंग्लियोनिक सेल्स में बाइपोलर सेल्स के थ्रू, ठीक है। मायोपिया या नियर साइटेडनेस, ठीक है। मायोपिया क्या होता है कि नियर का ऑब्जेक्ट तो क्लियर दिखता है, लेकिन फार ऑब्जेक्ट विजन जो है यहाँ पर में अफेक्टेड देखने को मिलता है, ठीक है। कॉनकेव लेंस, इसका डिटेल स्ट्रक्चर कहाँ पढ़ते हैं हम लोग? फिजिक्स में पूरा डायग्राम बना के पढ़ते हैं, ठीक है। कॉनकेव लेंस फॉर द डिस्टिंक्ट विजन, इसमें क्या कौन सा सॉल्यूशन इसका क्या यूज करते हैं? कॉनकेव लेंस, ठीक है। या विजन ग्लास, इसमें डिस्टिंक्ट विजन ग्लास, या इसको क्या बोलते हैं? विजन ग्लास यूज करते हैं, ठीक है। फिजिक्स में न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए विजन ग्लास वहां पे कभी कभी टर्म यूज किया जाता है। हाइपरमेट्रोपिया, हाइपरमेट्रोपिया मतलब फार साइटेडनेस। फार साइटेडनेस मतलब फार का ऑब्जेक्ट, दूर का ऑब्जेक्ट क्या होता है? क्लियरली विजुअल होता है, लेकिन नियर ऑब्जेक्ट क्लियरली विजुअल नहीं होता। इसके लिए हम लोग यूज करते हैं कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है, नियर विजन के लिए, या इसको रीडिंग ग्लास बोलते हैं। ये मोस्टली एजेड एजेड पर्सन में ये देखने को मिलता है, ठीक है। तो ये था पूरा आई का डिस्कशन, और पूरा आई यहाँ पर में समाप्त होता है, ठीक है। और एक बेहतरीन लेक्चर हुआ आई का, ठीक है, जो मैंने डिटेल में सारा चीज डिस्कस किया, मसल्स के बारे में, ठीक है, विजुअल सिस्टम्स के बारे में डिस्कस किया, और जो मैकेनिज्म ऑफ विजन अगर अच्छे से समझना है तो डिटेल विजन अगर जाके देखना है तो 3D एनिमेशन हमारा देखना, वहां से क्लियर कट विजन सारा चीज समझना, ठीक है। आई होप ये आपको बहुत अच्छा समझ आया होगा, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। हैव अ नाइस डे, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।